करी है क्या? अभी तक जो धान की खरीद है, जो मेरे पास फिगर है, डाटा है, 13.68 लाख मैट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं, पेवा मंडी का, कुरुक्षेत्र मंडी का, आपका शाहबाद मंडी का, नारायणगढ़ मंडी का, कल मैंने दौरा किया पानीपत मंडी का, समालका मंडी का, सोनीपत मंडी का। और उससे पहले मैंने सभी अधिकारियों के साथ, चाहे हमारे फूड सप्लाई के अधिकारियों, एफसीआई के अधिकारियों, वेयर हाउस के अधिकारियों और चाहे हमारे एफएड के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट बैठक हमने की थी। उसमें सभी को निर्देश दिए गए थे कि भाई इस बार जो धान की खरीद है 22 सितंबर से चालू होगी, जो पहले हर साल 1 अक्टूबर से होती थी। तो उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो जाए सभी मंडियों में, चाहे सफाई की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, कोई जाम ना लगे मंडियों में, चाहे कोई बारदाने की बात हो, चाहे कोई बिजली की बात हो, कोई कट ना लगे, बिजली पूरी मिले मंडियों में। तो इस तरह के निर्देश हमने पहले ही दे दिए। मंत्री जी, लगातार सरकार की तरफ से नीयत साफ होती है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, परंतु 2 दिन का मौसम जो है वो बारिश का अलर्ट है। उसमें मंडियों के हालात देखे हमने जाकर के, खुद जो है वो बारदाना तक नहीं था, धानों की जो फसल है, एरिया है, वो भीग रही है। आपने दुनिया भर की मंडियों का दौरा किया, क्या फरीदाबाद की मंडियों का दौरा किया, कि व्यवस्था क्यों नहीं बेहतर की? नहीं, ऐसा है, अगर कोई इस तरह की कोई शिकायत है आती है तो हमने निर्देश दे रखे हैं डीसीज को, सारे एसडीएम को और हमारे जो डीएफएससीज हैं, और हमारे एक अधिकारी 24 घंटे एक मंडी में रहता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, अपने घर जब ही जाएगा, जब उसकी 3 दिन उसको ड्यूटी एक की रहती है, फिर 3 दिन के बाद चेंज करेगा तो दूसरा आएगा। 24 घंटे हमारे अधिकारी सभी मंडियों में रह रहे हैं, रात को भी वहीं सो रहे हैं। किसी तरह की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। कितने भी मंडी में हो और बारिश में धानों को बचाने में जो है वो सफल नहीं हो पा रहे, नहीं, कहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो मैं अभी उसका रिपोर्ट ले लेता हूँ, अगर इस तरह की कोई बात है और फिर आपको मैं बता। पेमेंट प्रोसेस की बात की जाए, किसानों को कब तक पेमेंट पहुंचे? 72 घंटे में पेमेंट हम किसानों को दे देंगे। फसल जो है वो खरीद हो रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि मंडियों में अधिकतर जो है वो प्राइवेट जो वेंडर हैं, यानी कि जो आड़ती हैं, वो अधिकतर जो है वो धान खरीद कर रहे हैं। प्राइवेट आड़ती अगर उनकी फसल को, कल जैसे मैं सोनीपत मंडी में गया तो वो उससे एमएसपी से भी ज्यादा रेट पर वो अपने फसल को बेच रहे हैं, तो अच्छा है, किसान को कोई फायदा होता है। एमएसपी से ज्यादा अगर उसकी कोई फसल को लेता है तो वो दे सकते हैं। उनका किसानों के पास ऑप्शन है कि भाई उनकी अगर फसल ज्यादा में बिकती है, ज्यादा कोई ले उसका मूल्य देता है, खरीदता है, तो अच्छी बात है। तो आप नजदीक है, मिलावटखोरों को क्या जो है वो क्या देना चाहेंगे? क्योंकि देखो, मिलावटखोर कोई भी है, कोई भी अगर किसी भी वस्तु में या किसी मिठाई में या किसी सामान में कोई मिलावट करता है तो उसके लिए हमारी सरकार सख्त है, और जो भी कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई भी हम करते भी हैं। शिकायत का जापान दौरा किस तरीके से देखते हैं आप, कितना फायदा जो है वो हरियाणा को होगा? देखो, जापान दौरे पे हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री गए हैं। कुछ दिन पहले ही एक डेलीगेशन, जापानीज डेलीगेशन उनसे मिला था और उन्होंने कहा था कि भाई हम जापान में आप आओ, और इनवाइट करने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया हमारे मुख्यमंत्री जी को। उसी के तहत मुख्यमंत्री जी वहां पर गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वहां से अच्छा निवेश हमारे प्रदेश हरियाणा को मिलेगा, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा और रेवेन्यू भी हमारे सरकार को, प्रदेश को मिलेगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सुगबुगाहट है कि आप कांग्रेस के बिल बदलेंगे, दीप्ति के साथ ही सर गुटबाजी सामने आ रही है। देखो, इनके खुद की पार्टी के अंदर के ही नेता जो खिलाफत कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, ये सबको पता है। और रही बात, ये नेता 1 साल पहले ही भी बना सकते थे, जब इनको ही बनाना था, इनको ही चुनना था, जब पहले से ही ये नेता भी रहे हैं, नेता थे,
तो इनको 1 साल पहले भी बना सकते थे। तो इससे आपको पता लगता है कि सबको पता लगता है कि किस तरह की गुटबाजी, मतभेद, खींचातानी सरकार के अंदर जो उसके पार्टी के अंदर है, जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, और इनके नेता खुद आपस में इनका विरोध भी कर रहे हैं। अहिरवाल से क्या लगता है प्रदेश में कोई बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अहिरवाल से जो है प्रदेश अध्यक्ष चुना। देखो, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो एक जाति विशेष से कोई पार्टी या सरकार नहीं चलती। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं।